नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। दरअसल आज विषय कुछ और था। आज झारखंड के लिए, खासतौर पर राजधानी के लिए बड़ी खबर है कि कांटाटोली फ्लाईओवर की आज शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार में इसका शिलान्यास किया गया था और 2021 में इसकी प्राक्कलित राशि में करीब 100 करोड़ की वृद्धि हुई। 82 करोड़ का प्रोजेक्ट 200 करोड़ का हो गया और आज जाकर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उस पर भी जाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो हमने आपको कल दिखाया था सीबीआई की रडार पर काला कारोबार, आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश अपलोड हो गया और हमने जब आदेश को पढ़ा तो कुछ चौंकाने वाली चीजें आई जो आदेश में हैं, जिन पर थोड़ी सी चर्चा तो बनती है कि आखिर ये कब तक और क्यों। आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं, आपको मोटे तौर पर यह दिखा देते हैं कि आज झारखंड उच्च न्यायालय ने क्या कुछ कहा है और अतिथियों से इस पर चर्चा भी एक बार कर लेंगे। फिर ले चलेंगे आपको कांटाटोली फ्लाईओवर पर भी, समझेंगे उसकी क्या है कहानी। कोयला चोरी मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा आदेश को अवरुद्ध करने की मंशा से दाखिल किया गया आईए। मामले में आदेश सुरक्षित होने के बाद आईए दाखिल करना गलत। यह प्रतीत होता है कि आरोपियों का बचाव कर रहा है स्टेट। शिकायतकर्ता की रीट से पहली नजर में अपराध संज्ञेय लगता है। बंद पड़ी कोयला खदानों से भी हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। अदालत ने इसे राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग माना है। गुनहगारों को बचाने का अथक प्रयास कर रहे पदाधिकारी। हाईकोर्ट का कहना है एफआईआर की जगह आरोपियों के बचाव के लिए रख रहे हैं पक्ष। हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई को प्रारंभिक जांच के लिए केस दर्ज करने के निर्देश। अदालत ने माना कि इस मामले में ईडी को करनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। जो हम कह रहे थे, अब जल्द ही ईडी भी दर्ज कर सकती है मामले में ईसीआईआर। कोयला चोरी के आरोपी पुलिस पदाधिकारियों पर ईडी जांच की भी अब लटक गई तलवार। झारखंड पुलिस को करना होगा सीबीआई जांच में सहयोग, हाईकोर्ट ने यह भी लिख दिया है। न्यूज 11 के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने दर्ज किया है रिट पिटीशन। कोयला चोरी के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार ने की आवाज बुलंद। तो कोयला चोरी के जिस मामले में सीबीआई को प्रारंभिक जांच के आदेश कल दिए गए थे, आज उसकी पूरी ऑर्डर सामने आ चुकी है और ऑर्डर में यह साफ है कि ईडी को भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह नजर आ रहा है कि 1,20,000 करोड़ से ऊपर का यह घोटाला सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। तो यह मानकर चलिए कि इस मामले में ईडी जल्द ही सीआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि यह बड़ा मामला है। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। कोयला राष्ट्र की संपत्ति है और कोयले की चोरी करने वाले सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह के मामले में आने चाहिए, क्योंकि आप सीधे सीधे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। टैक्स की चोरी तो अलग मुद्दा है साहब, खनिज की चोरी कर लीजिएगा। रुक करते हैं अतिथियों का, स्वागत करते हैं। बीजेपी से प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ हैं। संजय जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह साहब हमारे साथ हैं। बटर जी स्वागत है आपका, माफ कीजिएगा जेएमएम से। और कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ हैं। सुनील जी स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत। प्रतुल साहब, शुरुआत तो विपक्ष से ही बनता है, सवाल तो सत्ता से होते हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट ये मान रहा है कि स्टेट आरोपियों को बचाने की मंशा रखता है, इसीलिए आईए दाखिल किया गया। अभिषेक जी, वो कहते ना कर्मा, इसी दुनिया में आपके अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों सबका फैसला होता है, ईश्वर फैसला करता है। अब जिस तरीके से इन्होंने न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी को प्रताड़ित किया था, और वो भी सिर्फ इस मुद्दे पे कि उन्होंने धनबाद में कोयला चोरी की जो घटनाएं थी वो लगातार श्रृंखला चलाई थी, एक के बाद एक फर्जी मुकदमे दाखिल किए थे, जो उनके ऊपर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दाखिल किए, और जब उनको बेल देती थी हाईकोर्ट तो नया मुकदमा दाखिल हो जाता था, तो हाईकोर्ट ने अंत में उनको ब्लैंकेट बेल दिया था। तो जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, साहब परिजनों से दूर रखा गया, बूढ़े माता पिता से दूर रखा गया, जेल में उनको यातनाएं दी गई, मारने तक की साजिश का आरोप लगाया था अरूप चटर्जी जी ने। लेकिन अंततः जिस अभियान की शुरुआत बिगुल फूका था अरूप चटर्जी जी ने, आज हाईकोर्ट के जजमेंट ने उनके उस अभियान पर मोहर लगा दी। हाईकोर्ट के इस जजमेंट के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के सुना रहा हूं अभिषेक। जी। पॉइंट नंबर 22 में है
कि स्टेट ने कह दिया कि पुलिस का कोई रोल ही नहीं है इन्वेस्टिगेट करने में एफआईआर जो अरूप चटर्जी जी ने लॉन्च किया था। अब हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है कि दिस फैक्ट्स क्लियरली सजेस्ट इफ स्टेट इज नॉट विलिंग टू रजिस्टर द एफआईआर व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन बी इफ सीरियस एलिगेशन ऑफ करप्शन इज मेड इन द कंप्लेंट पिटिशन विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंट रेट पिटिशन। यानी 22वें में उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था कि अरूप चटर्जी जी ने जो कोयले की चोरी का सारा डिटेल, जियो मैपिंग और जो बागमारा, कतरास, झरिया, निरसा, जितने बार बीसीसीएल के अधिकारियों ने कंप्लेन किया था कोयला चोरी पे, जिस पे राज्य सरकार बैठ गई थी, सबको डॉक्यूमेंट करके, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करके ये सिद्ध कर दिया था कि 1,20,000 करोड़ की चोरी हुई थी अपने पिटिशन में। अब आगे जाकर इसका क्वांटम और भी बढ़ सकता है या थोड़ा बहुत घट सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। उच्च न्यायालय ने माना कि अरूप चटर्जी जी ने जो ऑनलाइन कंप्लेन किया था उसमें पुलिस जानबूझकर दबा कर बैठ गई थी। पुलिस कह रही है साहब हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है इसको इन्वेस्टिगेट करने का। कैसी बातें कर रहे साहब, इलीगल माइनिंग जो होता है सब बंद पड़ी खदानों में होता है, वो सीआईएसएफ का जगह नहीं होता। उसके बाद रोड से हाईवा, हजारों हाईवा निकल रहे हैं जिस रोड से, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। क्या इनको नहीं दिख रहा था? तो जाहिर तौर पर स्टेट बचा रही थी। अब अगला पैराग्राफ आप देखिए, इन्होंने कहा कि अब इन्होंने हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि पिटिशनर यानी अरूप चटर्जी जी ने आरोप लगाया कि फॉर्मर एसपी धनबाद संजीव कुमार को स्ट्रैटेजिक और फेवर पोस्टिंग धनबाद में दी गई थी बाय प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये तो अरूप चटर्जी जी का आरोप था। अब हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए, इन आवर व्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022 संजीव कुमार जी का प्रमोशन हो गया था हायर रैंक ऑफ डीआईजी, बट उनको हायर रैंक में जानबूझकर पोस्टिंग नहीं किया इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट ऑफ सीनियर एसपी। देखिए सिस्टम किस तरीके से लूट रहा था कि एसएसपी के पोस्ट को ही डीआईजी का पोस्ट बना दिया। ये कहीं आपने सुना है? एसएसपी का पोस्ट को अपग्रेड कर दिया। ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। ये अरूप चटर्जी जी का एलिगेशन जो था वो फर्स्ट पार्ट में था। और देखिए इसके अलावा एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स को हाईकोर्ट ने साइट किया है और कहा है कि इससे क्रिस्टल क्लियर है कि यह राष्ट्रीय संपत्ति की लूट थी। यह हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जो इन वर्बिटो मैंने पढ़कर सुना दिया आपको कि यह राष्ट्रीय संपत्ति की लूट थी और सीरियस एलिगेशंस आर मेड अबाउट इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल इवन फ्रॉम क्लोज माइंस। बंद माइनों से भी जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। अब हाईकोर्ट ने फाइनली जो कहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप देखेंगे इन्होंने कहा है कि सीबीआई इज डायरेक्टेड टू रजिस्टर्ड ए पी, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी देखेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहां कहां बनता है। यानी सीबीआई और ईडी दोनों की एंट्री हो गई। और इन्होंने कहा कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स है सबको कोऑपरेट करना है सीबीआई की पी से। इसमें राज्य सरकार टालम टोल नहीं कर सकती है। और उसके बाद जो आईए जो राज्य सरकार की तरफ से इंटरवेन किया गया था और उसको डिसमिस करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच को टालने की इंक्वायरी थी, उसके किया था। तो आप अभिषेक बस इतने चीजों का मैं यही बता रहा हूं, हाईकोर्ट का आज के दिन का ऑब्जर्वेशन यही है कि राज्य सरकार का परोक्ष रूप से कोयले चोरी पे हाथ था। क्यों कहा राज्य सरकार ने साहब कि कोयले का जो इलीगल नेशनल वेल्थ था उसका पूरा लूट होते रहा और राज्य पुलिस कुछ नहीं करती रही। एफआईआर भी कहती है कि नहीं साहब हम नहीं दर्ज कर सकते। आपने कभी सुना है कि एफआईआर दर्ज करने की राज्य पुलिस को शक्तियां नहीं है? तो सब तरीके से इस कोयले के काले खेल को बचाने का ये खेल था। लेकिन सैल्यूट फिर से न्यूज 11 और अरूप चटर्जी जी को कि उनके एक पहल के कारण 1,20,000 करोड़ का देश का संभवतः सबसे बड़ा घोटाला आज राष्ट्रीय पटल पर है, नेशनल न्यूज में ट्रेंड कर रहा है। 1,20,000 करोड़ का घोटाला। अभिषेक भट्टर साहब, एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती, हाईकोर्ट भी मान रही है कि आखिर क्यों एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती थी झारखंड पुलिस। और एक आपसे सवाल है टेक्निकल, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। जैसे कपिल सिब्बल साहब आते हैं, एक हियरिंग की 25 लाख रुपए लेते हैं, तो इनका पैसा राज्य सरकार देती है या फिर आरोपियों के तरफ से पक्षकार देते हैं? कौन देता है सर फी? देखिए इसके बारे में जो जानकारी है आप एडवोकेट जनरल से पूछ लीजिए। गवर्नमेंट अगर बुला रही है अपना पक्ष रखने के लिए तो गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है। मतलब ये जनता का पैसा सरकार जो भी, एक मिनट, मैं जो हमारे मित्र ने जितने
जोश और खरोश के साथ ये आंकड़ा पेश किया, तो एक बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। तो मैंने कुछ दिन पहले आपके टीवी डिबेट पे कहा था कि जब हेमंत जी को बेल दी थी तो उस समय भी हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत कड़ा था, पर हमारे मित्र ने उस समय कहा, कोर्ट करने लगे, ना ना ये तो ऐसा है, इसका कोई केस पे इफेक्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो उनको बोलने दीजिए, फिर बात करें। तो जो भी टिप्पणी ऑब्जर्वेशन थी है उनको, वो टिप्पणी थी, ये आदेश है, वो बेल के लिए टिप्पणी थी। टिप्पणी नहीं थी, उस बेल का आदेश में ही था ना वो। नहीं बेल की टिप्पणी थी, बेल आप के आदेश टेक्निकली के बिल्कुल लिए सही कह रहे टिप्पणी, हैं सर ये आदेश है। नहीं तो इन्होंने जो पढ़ा, आदेश तो 42 पे है कि नहीं जांच होनी चाहिए ईडी और सीबीआई को, वो तो एक पैराग्राफ में आदेश है, बाकी तो ऑब्जर्वेशन ही है जी। मानते हैं कि नहीं? आपके पास है, आप तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए दो स्टैंडर्ड्स हैं। मैं कल भी मैंने कहा विजडम ऑफ द जज, जो उनको अच्छा लगा, बेल के मामले में भी जो उनको लगा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, आज इस केस के मामले में भी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जिस धनबाद, और सबसे मैं तो खुश हूं कि उन्होंने बीजेपी तो कूद कूद के कहां चली जाती अगर उसमें ये रहता कि खाली टाइम फ्रेम दे देते कि नहीं 2019 से 2024 की जांच, पर ये टाइम फ्रेम नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि सीबीआई और ईडी को उस पे भी संजीव ध्यान कुमार देना के चाहिए। कार्यकाल के जांच की बात हुई है, तो पीछे भी जाएंगे ना। नहीं, सबसे ये इंटरेस्टिंग बात बात, धनबाद आज तक बीजेपी का सांसद, बीजेपी का एमपी, अब लॉ एंड ऑर्डर आज तक कोई कंप्लेन नहीं गई, विधानसभा में बात नहीं उठी, और लोकसभा में। बट सर आग्रह है थोड़ा सा इस मामले मैं पर बस मैं बता रहा हूं। मैं तो वर्दी वाला गुंडा कहा था संजीव कुमार मैं को, तो पहले भी बोल रहा हूं, प्रतुल जी, मैं तो बोल रहा हूं कि इस जांच मामले होनी पर बोल चाहिए। देना सर, जांच के पूरा बिना मामला। दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, कैसे तो मुझे होगा? ये बताइए पुलिस, झारखंड पुलिस ने दर्ज क्यों नहीं की एफआईआर, और ये कोर्ट को भी बताया कि पुलिस ने दर्ज, मैं झारखंड दर्ज पुलिस का प्रवक्ता नहीं, सत्ताधारी दल के प्रवक्ता है, अगर जवाब तो नहीं आपको किया, देना होगा। आज वो भुगत रहे हैं, उन पे केस चलेगा। अगर नहीं किया, अगर दे आर फाउंड टू बी ऑन द रॉन्ग साइड, दे विल हैव टू गो टू जेल। मैं तो बोल रहा हूं फाउंड टू बी नहीं, फाउंड। बट देखिए सरकार का सरकार क्यों रखती है एडवोकेट जनरल और एक पूरा लॉ विभाग? क्योंकि उनको बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं। एडवोकेट जनरल पे फेंक रहे हैं एक, फिर आप बोलने तो दीजिए, उनको बोल देने दीजिए, वो आपको एकदम नहीं डिस्टर्ब करते। लॉ की नुआंस आज क्या करें, जो जिसको कहते हैं का जजमेंट, सूक्ष्म विधि शास्त्र, वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एक पॉलिटिशियन उसको अंडरस्टैंड करे। तो कोर्ट में आईए फाइल हो रही है, क्या फाइल हो रही है, दैट इज टोटली द कॉल ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड हिज टीम, एंड इफ दे हैव बीन कॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग, दे हैव मतलब कोर्ट हैज क्लियरली टोल्ड कि उन्होंने गलत किया है, तो इट इज अप टू देम टू गिव अ क्लियरिफिकेशन। एडवोकेट जनरल बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई निर्णय नहीं लेते साहब, वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, खुद से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं, वो पक्ष रखते हैं, स्टेट वर्सेस राज्य को नहीं बता सकते जी, और स्टेट के तरफ से एडवोकेट जनरल खुद से पक्ष थोड़े रखेंगे सर, बाकायदा निर्देश जारी किया जाता है। गाइड कौन करता है? के राज्य सरकार बड़े बड़े मुद्दों पर एडवोकेट जनरल फाइल लेकर जाते हैं, डिस्कशन होता है लॉ डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री से, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद फाइल लेके जज के सामने खड़े हो जाए पैसा, लेकिन मतलब जैसे कपिल सिब्बल साहब आते हैं 25 लाख रुपए हियरिंग का लेते हैं, वो राज्य सरकार देती है, जनता के पैसे साल में 1.5 करोड़ लेते हैं, उसका तो आपने नाम नहीं लिया। वो भी बीजेपी आते के हैं, कितने केसेस में वो भी झारखंड आते हैं क्या? क्यों नहीं आए? ऑनलाइन एक्चुअली कोर्ट मेरा बीट कभी नहीं रहा तो अच्छा एक बात देखिए, आपके साथ बहुत यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहां जेएमएम झारखंड पे सरकार चला रही है। हम बीजेपी का अगर कोई एग्जांपल देंगे तो कहां का एग्जांपल दें? अमेरिका, अफ्रीका, पेरिस या टिम्बक्टू, या बता दीजिए। हम तो दिल्ली का एग्जांपल देंगे ना, हम दिल्ली का एग्जांपल देंगे ना, या फिर ये 2014 से 19 बार निकाल के बता दें कि कितनी बार कौन कौन लॉयर आया स्टेट की तरफ से। सुनील सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील सिंह साहब, एक बड़ा मामला आ गया है, ईडी पहले से ही कई सारे मामलों की जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की, पत्थर पे जांच चल ही रही है। पंकज मिश्रा साहब बाकायदा जेल में है, रिम्स है, क्या क्या चला रहे हैं अब रिम्स से, वो ये तो अब अलग जांच का एक विषय बन जाएगा कि उनके रिम्स में रहते हुए क्या क्या हो रहा है, तबादलों तक पे कितनी पकड़ है पंकज मिश्रा साहब की, ये अगर समझना है तो साहिबगंज जाकर रहना होगा कुछ दिन की, साहिबगंज में क्या पकड़ हो साहब की। लेकिन खैर बहरहाल मुद्दा वो नहीं, मुद्दा यह है सर कि कोयला चोरी के मामले में केवल पुलिस पदाधिकारियों और एक आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह को वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी साहब ने पार्टी बनाया। उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर उनका नहीं लिया गया, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने यह सुना समझा दोनों पक्षों को, और हाईकोर्ट ने यह महसूस किया कि एक व्यक्ति की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जांच को दबाने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए पूरा स्टेट एक तरफ हो गया है।
पहले एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं और अब उनको कोर्ट भी आने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट में तो आने का ये मामला ही नहीं बनता है, इसको तो कोर्ट लाया ही नहीं जाना चाहिए, उल्टा आरोप लगा रहे हैं। अब कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई जांच करे, पहली जांच करके प्रथम दृष्टया सीबीआई एफआईआर करे और ईडी भी जांच कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की। दोहरी जांच की तलवार राज्य के पुलिस पदाधिकारियों पर लटक रही है। सुनील सिंह साहब, देखिए हाईकोर्ट का जो आदेश है सीबीआई ईडी का जांच के लिए, तो अब राज्य सरकार इस पर अपना आगे क्या कार्रवाई करती है, देखिए इस पर राज्य सरकार का क्या सोच है, विचार है। और हमारे बटर भाई ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस 1,20,000 करोड़ की जो मामला आया है, इसी तरह से कैग ऑफ इंडिया जनरल ऑडिटर जनरल भारत सरकार के जो ऑडिटर थे विनोद राय जी, जो 2014 के पहले 2013 में उन्होंने आपका 2G घोटाला में 2 लाख प्लस का उन्होंने आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रूफ किसी ने नहीं कर पाया, तो 2021 में विनोद राय जी ने क्षमा मांगा और इसके बदले में सरकार को लाने में विनोद राय जी को ने भाजपा कहां कहां जगह दिया, ये पूरा देश जानता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि टाइम फ्रेम इसमें नहीं है और कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का सम्मान करते हैं, हम पूरे लोग सम्मान करते हैं। ईडी जांच करेगी, लेकिन ईडी को वह भी जांच करना चाहिए जो जैसे हेमंत सरकार को जिस सरकार में ईडी काम किया और अर्जुन मुंडा का रिश्तेदार बीआईटी में रहते उनका गेट से वापस आ गया, गेट पर गया और वापस आ गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए। मैं हाई कोर्ट पर किसी भी तरह कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, न करूंगा, लेकिन हम पूरी तरह से आपको बताता चलूं कि राज्य सरकार जो काम कर रही है, जो हाई कोर्ट जिस तरह की आज बातें आया है सामने में, तो कहीं ना कहीं आपको जब कहा गया है कि फूस के घर में जब हम माचिस जलाएंगे तो मेरा घर फूस का है तो दूसरे का भी घर फूस का है, जब एक उंगलियां उठेगी तो कई उंगलियां उठेगी, तो टाइम फ्रेम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 14 वर्ष भाजपा की भी सरकार रही है, बटर्स भाई ने बड़ा अच्छा स्पष्ट किया कि लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहे, आज भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, एक आध बार कांग्रेस के, अभी वर्तमान में वहां विधायिका जरिया से कांग्रेस पार्टी की विधायिका है। तो जो सरकार है, जो हमारी सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां से रहे हैं, तो इस सभी का जांच होगा, जांच होने के बाद में देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो सरकार पे तो वरिष्ठ पत्रकार ने कोई आरोप ही नहीं लगाया है, स्टेट पे आरोप कहां लगा रहे, तो पुलिस पदाधिकारियों पर कर रहे हैं। कई बार स्टेट भी पुलिस पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराती है, एसीबी से जांच कराती है। हम कहां कह रहे हैं कि राज्य सरकार दोषी है, हम तो कह रहे हैं कि भाई तत्कालीन एसएसपी अरूप चटर्जी साहब कह रहे हैं, आरंभ साहब आप ही के पास आ जाऊं, चलिए आप ही बता दीजिए कि तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार साहब के कार्यकाल में कोयले की चोरी हुई है। हमने 2020, 21, 22, 23 का आंकड़ा भी दिया, सारे कुछ हम बता रहे हैं और जो उन्होंने अपना जो पिटीशन दायर किया, स्टेट पे आरोप कहां लगा रहे हैं सर? स्टेट को जवाब देना है। 1,20,000 करोड़ का जो आरोप है, आरोप सिद्ध हो गया क्या? नहीं, आरोप है सर। आरोप सिद्ध हो गया क्या? आरोप कैसे सिद्ध हो जाएगा? आरोप लगाया गया है जी, बिल्कुल आरोप लगाया गया, पुलिस पदाधिकारी पर आरोप लगाया गया, वहां के वर्तमान एसपी पर आरोप लगाया गया है। तो इस मामले को आगे देखा जाए क्या होता है, बिल्कुल इस मामले को आगे देखा जाए क्या होता है ना। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जैसे हेमंत सोरेन को भारत सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जबरदस्ती ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया और सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी था कि बिना सबूत का आपने कहीं भी सबूत पेश नहीं कर पाया, आप गिरफ्तार शक के आधार पर कर लेंगे, किसी को गिरफ्तार कर लेंगे इस आधार पर। बटर जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट प्रतुल साहब, एक मिनट बटर जी आपके पास आ रहा हूं। हेमंत सोरेन साहब को जो गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने जो गिरफ्तारी की उसको लेकर बार बार एक बताया जाता है कि ईडी की गिरफ्तारी बीजेपी ने करवाई है। मुझे यह बताइए, गुरु जी को गिरफ्तार फिर किसने करवाया था? मधु कोड़ा की गिरफ्तारी किसने करवाई थी? लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार, प्रतुल जी रुक जाइएगा 2 मिनट, लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी, क्या यह भी कांग्रेस की प्रताड़ना थी जेएमएम को? क्या 1950 करोड़ का सृजन घोटाला नीतीश कुमार का क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करती है? आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोले क्या? अभी 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार का, आप ही ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री थोड़ा सा आग्रह होगा, देश की प्रधानमंत्री सुनील जी थोड़ा सा आग्रह होगा, अपने टाइम पे बोलेंगे तो, क्योंकि 4 अतिथि हैं। मैंने आप ही की बात को उठाया, आपने कहा कि हेमंत सोरेन जी को निर्दोष उठाया गया। मैं भी बटर जी से वही पूछ रहा हूं कि हेमंत सोरेन के पिता है गुरु जी, उनको गिरफ्तार कांग्रेस की सरकार में किया गया था, लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कांग्रेस की सरकार में किया गया था, और आज आपकी जेएमएम की सरकार उन्हीं के साथ चल रही है। तो क्या वो निर्दोष नहीं थे, वो दोषी थे? तो कोर्ट ने तो प्रूव नहीं किया, जिसको दोषी प्रूव किया कोर्ट ने। देखिए 2 तरीका केस हुआ, अरेस्टिंग बीच में नहीं प्रतुल जी, मैं देखिए मैं आपको जल्दी थोड़ा बोले संजय साहब। नहीं, एक चीज बताता हूं, देखिए हम लोग सारे पैदा होते हैं रोते हुए, पर कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो जीवन भर रोते हैं। हम लोग जैसे चुप हो गए, बच्चा अलग छोटा रोता है, एक है कुछ लोग जो जीवन भर रोते हैं, चोर डकैत रोते हैं,
गुरुजी को क्यों जेल भेजा और उसी के साथ सरकार में दूसरा क्यों? वही तो पूछ रहा हूं जवाब उससे, दो। देने दीजिए ना। गुरुजी अब को वो कैसे आ रहा है 2006 जवाब? में फर्जी प्रतुल जी, मुकदमे आप में जवाब कांग्रेस की देंगे सरकार कि ने उनको भेजा। देने देंगे, लेकिन सर। सत्ता का भूख इतना है प्रतुल ना, जी, प्रतुल जी, ऐसा कोयला नहीं खाने कर। वाले लोगों की सरकार है। चलिए, जांच की यहाँ से बोल रोहित दीजिए। दास पर था, उसको क्यों अरे नहीं गिरफ्तार क्या किया? कहा, उसको राज्यपाल बना के आपने भेज दिया। पूरा राज्य को मुझे ये समझ में नहीं आता कि केस होता है पुलिस 500 करोड़ पर, का स्टेट अपने पे क्यों ले लेता है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। वो सुनील जी, आप दोनों से, मैं प्रतुल क्या जी से, बोल आपसे, रहा हूं? अच्छा, मैं भट्टर क्या जी से, बोल रहा हूं? संजय जी मैं से, क्या वही। बोल रहा हूं? आप मुझे बस दो बात बताओ। मैं आपको एक हेमंत सोरेन जी की आपने क्वेश्चन गिरफ्तारी पूछ लिया, मेरी और जवाब। दूसरा कि पुलिस पदाधिकारियों पर अगर केस होता है तो सीधे राज्य सरकार का नाम क्यों? राज्य सरकार का नाम कौन ले रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ कि कपिल मैंने सिब्बल आपसे बोल रहा आपकी हूं। गिरफ्तारी का मैं तो मुद्दा कल कहां से से है? बोल रहा हूँ कि आपका अगर उन पे प्रूफ किए, जांच कीजिए, अगर दोषी पाए जाते हैं उनको जेल अभी दीजिए। अभी आप क्या बोलना चाह रहे थे, बताएं। मैं ये ये किसने मैं किया? एक पॉइंट भूल गया था। आपने जो बात हुआ था ना कपिल सिब्बल वाली, तो अभी कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, SBI धनबाद ने के 1.5 कोयला का हम करोड़ लोग रुपए लौट देके गए। हरीश साल्वे को आपने पूछा कोयला था, पे कहां बुलाया? लौटिए, तो मैं कोयला इसका पे। एग्जांपल देना भूल गया था, तो मैं आपको धनबाद याद में दिला दूं। संजीव कुमार और ने कहां खुद जा रहे वकील हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं? हमारे पास एक और राज्य subject है। सरकार 25 लाख के कपिल देखिए, सिब्बल को लेकर संजीव कुमार को बचाने आज क्यों के आई? दिन में, राज्य सरकार क्यों डिफेंड आज कर रही के थी दिन संजीव में। कुमार को? नहीं, वो तो संजीव इन्होंने कुमार को बोला- डिफेंड मेरी कर बात उन्होंने बोला कि सरकार पैसा देती है साहब, देखिए, जनता जाने अगर किसी देती है जनता का सरकार? पैसा मेरी सरकार बात खर्च सुनिए, कर रही है। अभिषेक, और अभिषेक, इनको पता है कि अगर हम क्या दाग बोल- संजीव कुमार पर पड़ेगा प्रतुल जी, तो आपने- अंततः तो कोई और ऐसे में पड़ेगा। ऐसे में ना डिबेट लंबा हो जाता आपने है। एग्जाम- उनको 2 मिनट में जो बोलेंगे उसमें 5 मिनट लगते हैं सर, प्लीज सर। आपने जो एग्जाम्पल दिया, किसी भी अरेस्ट में क्या किसी भी कोर्ट ने ये कहा कि ये गलत अरेस्टिंग इनकी की गई थी? जैसे टिप्पणी आई, ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट का आया हेमंत जी के मामले इसका में। मैं जवाब देना इसकी चाहूंगा। टेक्निकल ज्ञान होना आपके चाहिए। समय में आएगा शिबू तब सोरेन- मैं बटन नहीं नहीं, ये को फिर क्या से बोले जा रहे हैं, सोरेन, ये लालू नैरेटिव यादव। रच रहे मतलब हैं। कोर्ट ने नहीं कहा गलत अरेस्टिंग नहीं हुई थी, ठीक हुई थी अरेस्टिंग। तो जांच हुई, जांच के बाद जो छूटा जिसको आप नहीं आप था, एक बात बोलिए, अरेस्टिंग ठीक हुई बेल थी? में दी गई गुरुजी की टिप्पणियां अरेस्टिंग मेरे ठीक हुई का थी? हिस्सा नहीं तथ्यों के होती। हिसाब से ठीक होता, चलिए। अरेस्ट किया सत्य हुआ के है। हिसाब कोर्ट का से- जजमेंट प्रतुल जी, है। अब जेल में दी गई टिप्पणियां जजमेंट का हिस्सा नहीं जेएमएम होता। के प्रवक्ता अगर कह रहे हैं कि गुरुजी की गिरफ्तारी तथ्यों के हिसाब से ठीक हुई थी, आप क्यों क्रॉस कर रहे हैं? हाँ ठीक है भाई, होना चाहिए गिरफ्तारी, अगर गुरुजी की गिरफ्तारी ठीक तथ्यों के नहीं हिसाब से बोले, ठीक हुई तथ्यों थी। के आधार पर गिरफ्तारी तथ्यों के आधार पर हुई। गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने ठीक क्या नहीं कहा? बोला। कोर्ट ठीक ने नहीं क्या बोले। कहा? चलिए। रिजल्ट क्या संजय आया? गुप्ता, संजय रिजल्ट गुप्ता, क्या आया? अभिषेक जी, ये भी बता दीजिए, हमने कोर्ट ऐसा ने क्या कभी नहीं कहा? देखा। कोर्ट ने क्या गुरु कहा? जी के गिरफ्तारी को जेएमएम ने जस्टिफाई किया। सारे ऑर्डर्स लेके ऐसा आपके सामने भूपेगा हैं। भविष्य जी। एकदम चलिए, क्लियर। जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा संजय रंजन साहब, गुरु जी की गिरफ्तारी दो मिनट, तथ्यों के अरे आधार वो पर। तड़ीपार गजब। और मोदी आप पे कुछ जो भी जांच बोलेंगे। की, वो भी संजय जेल रंजन में साहब, क्या आप लोगों क्या से- क्या मुझे क्या लगता है कि तथ्यों के आधार पर। कोर्ट के केसेस के मामलों में हमने मान लिया। संजय रंजन साहब से थोड़ी ज्यादा जानकारी मान होगी। लिया। चर्चा करने वाले लोग मान हैं। लिया। प्रतुल जी, सुनील जी, भट्टर जी, मुझे लगता है केसेस के मामले में आप लोगों से थोड़ी ज्यादा जानकारी संजय रंजन साहब पास होगी। हाँ, पूरी। आईपीएस के पद से रिटायर हुए हैं संजय रंजन साहब। एक फिल्म आई थी नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही झारखंड में घटना हुई थी नो वन किल्ड रंजना पालित। रंजना पालित हत्याकांड में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन आरोपी जेल के भीतर ही रह गए भगवान दास साहब। भगवान का शुक्र था कि भगवान दास साहब पुलिस के ही इंस्पेक्टर थे और उन पर भी जल्दी केस दर्ज नहीं हो रहा था। आज जो हालात हो गए हैं राज्य के, ऐसे समय में मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आईपीएस अधिकारी पर, झारखंड पुलिस पर, एक आईपीएस पर, पूर्व आईपीएस पर, तत्कालीन आईपीएस पर 2, 3, 4 डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर पर, जिन पर आरोप लगे हैं और सभी चर्चित लोग हैं। ऐसा कोई नहीं कि उनको राज्य में नहीं जानता, सब अच्छे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। आरोप लगा, आईए दर्ज किया गया उसमें हाईकोर्ट की टिप्पणी आती है कि जांच को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से स्टेट ने आईए दर्ज करवाया है आइए डिसमिस भी हो गई। और आईए को डिसमिस किया है। ये क्या है सर? स्टेट किसको बचाना चाहती है? ये राष्ट्रीय संपदा की चोरी है, फिर बचाने की किसको यहां पे कोशिश की जा रही है और क्यों कोशिश की जा रही है? इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर प्राथमिकी दर्ज कराना कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध चाहता है तो प्राथमिकी दर्ज होगी, अनुसंधान होगा, अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है अपने ऑब्जर्वेशन के बाद, उस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो उसने जो कहा है उसके आधार पर पीई रजिस्टर होगी और जांच होगी। जांच सीबीआई को मिली है, सीबीआई जांच करेगी, तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई करेगी। जो तथ्य सीबीआई के पास आएंगे उसके हिसाब से जिस पर जितनी कार्रवाई बनती है वो होगी। ये 2 तथ्य हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस पे किसी में, मुझे लगता है हम में से किसी में इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है।
एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जो कोयले का मसला है, अवैध उत्खनन का मामला है या अवैध कारोबार का मामला है जी, ये कोई छोटा मोटा प्रसंग नहीं है, ये बहुत ही बड़ा और व्यापक प्रसंग है। इसमें जल्दबाजी में कुछ भी कह देना वो न्यायोचित नहीं होगा, वो प्रसंग से बाहर है। मगर मैं ये मानता हूँ कि सीबीआई, ईडी, इनको अगर जांच मिलेगी, इनको अगर जांच करनी है तो ये तटस्थ भाव से जांच करेंगी एजेंसियां, और जो तथ्य प्रकाश में आएगा उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी, यही मेरा मानना है। देखिए एक चीज यहां पर कुछ बोलना चाह रहे पुतुल जी। बस एक दो छोटे पॉइंट। आपने एक बोलो। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि केस जब संजीव कुमार पे था, अरूप चटर्जी जी ने केस में राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाया था, स्टेट को पार्टी तो नहीं। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए पर हियरिंग में करने वाले कपिल सिब्बल को क्यों हायर किया? संजीव कुमार किसने को हायर किया सर, कैसे बताएं? नहीं, राज्य सरकार ने हायर किया, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप देख लें जो हाईकोर्ट का जजमेंट है। मतलब सरकार ने पैसा और दिया। दूसरी बात, हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन में क्लियरली लिखा है, मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट को इस बात को स्वीकार करना चाहिए, गलती जिसकी भी हो, लेकिन राष्ट्रीय वेल्थ की चोरी हुई, नेशनल वेल्थ का चोरी जो है वो हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जिक्र किया है। तो अगर ये अरूप चटर्जी मामला दर्ज नहीं करते तो ये तो एक्सपोज नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार पहले एफआईआर नहीं करने देती है पुलिस को, उसके बाद कपिल सिब्बल को हायर करती है, क्यों? एक संजीव कुमार को बचाने के लिए। और आज हमने एक बड़ा तथ्य जाना कि शिबू सोरेन की गिरफ्तारी तथ्यों के आधार पर कांग्रेस ने करवाई थी। ये जेएमएम के प्रवक्ता अरविंदर सिंह देवल ने बड़ा उद्घाटन किया। हम प्रणाम करते हैं कि जो अपने दल के सर्वोच्च नेता की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे हैं और कह रहे कांग्रेस ने सही कहा था, साहब तथ्य थे तब गिरफ्तारी हुई, ये कभी हमने नहीं सुना। बाद में शिबू सोरेन उसी मामले में बरी हो गए, लेकिन यह कह रहे कि नहीं साहब तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी कोयला मंत्री शिबू रहता है, सोरेन गिरफ्तारी की की। गई। नहीं, उस समय फिर बरी हो गए उस केस में। लेकिन अभी मुझे बोलने दे, मैंने खत्म नहीं किया। मैं चुप रहिए, नहीं तमीज से बात कीजिए। आपने छोड़िए, आज गुरु जी पर जो अभद्र टिप्पणी अरविंदर ने की है और कहा तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी हुई, मुझे लगता है जेएमएम वाले जरूर देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को कि गुरु जी जिस केस में बरी हो गए, अरविंदर का कहना था कि नहीं साहब कांग्रेस ने तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की। मैं तो यही आदिवासी वोट नहीं देगा आपको, आदिवासी वोट नहीं देगा पर आपको। वापस आते हैं, एक प्रश्न का जवाब देना चाहिए सत्ता को कि क्यों इस तरीके से ऑनलाइन एफआईआर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। प्लीज जो जिस तरीके से हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी थी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज नहीं करके राज्य सरकार किसको बचाना चाह रही थी, और संजीव कुमार पे किसको करेंगे? अब देखिए सब करेंगे, किस तरह की बातें करेंगे? अभी इनसे पूछ लीजिए, गुरु जी अमित शाह के सही अरेस्ट हुए, गिरफ्तारी को कहा अमित शाह भी अरेस्ट हुए थे, तो अमित शाह भी अरेस्ट हुए। चलिए इस विषय लेकिन को आपने उस समय हम के- आज ही अब अगले कह रहे हैं समय के कि जांच यूपीए एजेंसी सरकार है, की अगर उनको बदमाशी लगा की उन्होंने जो किया। अमित शाह की गिरफ्तारी हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने बरी किया। लेकिन आप तो कह रहे साहब गुरु जी की गिरफ्तारी तथ्यों के आधार पर हुई, ये तो आप कह रहे हैं। ये निर्णय आप लोग कर लें सर। मेरा न्यूज 11 व्यक्तिगत तौर पर ये मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं, हमारा ये मानना नहीं है ये करना और बिल्कुल ये नहीं मानते। से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हेमंत और जी, किसी से नहीं कल्पना किया। जी, सुन लीजिए, आपके प्रवक्ता कह रहे गुरु जी की गिरफ्तारी सही थी। चलिए, दरअसल वरिष्ठ पत्रकार ने केस दर्ज कराया। केस की कहानी दर्शकों को भी पता है, आज सारे अखबारों की सुर्खियों में भी रहा। केस धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार, डीएसपी अमर पांडे, डीएसपी निशा मुर्मू, इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद, इंस्पेक्टर अंधीर कुमार, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कुछ और लोगों पर किया गया। आरोप है इन लोगों ने नक्सस बनाकर कोयले की चोरी की है। करीब करीब 1,20,000 करोड़ का कोयला धनबाद से चोरी हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन स्टेट ने इस पर आईए दर्ज करवा दिया, दायर कर दिया। स्टेट ने आईए ये कहते हुए दर्ज करा दिया कि ये केस जांच के लिए है ही नहीं, केस होना ही नहीं चाहिए। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया आईए को, स्टेट के द्वारा दायर किए गए आईए को खारिज कर दिया और यह कहा कि जांच को अवरुद्ध करने के लिए इस तरीके के आईए दर्ज किए जा गए हैं या दर्ज किए जाते हैं। प्रथम दृष्टया यह संज्ञेय अपराध नजर आता है। हम ये कभी नहीं कह रहे कि जिन पे आरोप है वो दोषी हैं। यह जांच का विषय है, पूरी तरीके से जांच का विषय है। जांच की ही मांग को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार ने अदालत का दरवाजा ठकठकाया था कि सर जांच करवा लीजिए, क्योंकि जांच करेगा कौन? जिस पर आरोप है उसके लिए स्टेट अगर आईए डाल दे तब तो फिर स्टेट की मशीनरी जांच कर नहीं सकती। अब उनकी जांच के लिए तो फिर हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में लिखा है
कि हायर पॉलिटिकल नेक्सस का भी किसे भी इनकार नहीं किया जा सकता इस पूरे मामले में। इसीलिए स्टेट इस पर जांच कर नहीं सकता। इस पर जांच करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को लगाना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी खबर है कि सीबीआई को तो आदेश हो गए हैं पीई दर्ज करके जांच करने की। ईडी को कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी को करनी चाहिए, और जब मामला इतने बड़े रुपयों का हो तो निश्चित तौर पर ईडी जांच के दायरे में बात आती है। और ईडी जांच में झारखंड में कई खुलासे हो चुके हैं। अभी पता नहीं नोटों के पहाड़ और कहीं से मिल जाए ना मिले क्या हो, लेकिन जांच होनी चाहिए। किसी भी सूरत में यह तस्वीर बदलनी चाहिए। जिस पर भी आरोप है अगर वो साफ है, पाक साफ घोषित होने चाहिए। लेकिन अगर 1 रुपया भी किसी ने राष्ट्र की संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया है तो उनके बचाव के लिए कम से कम स्टेट को तो सामने नहीं आना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।